स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपने रक्त परिसंचरण का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण के परिपथ, या जिसको अपन कहते हैं सर्किट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मतलब अपने अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है उसके कितने सर्किट होते हैं, ये कितने तरीके से वो परिसंचरित होता है। तो सर्किट अपन पढ़ेंगे कि कितने दो तरह बनते इसके अंदर सर्किट बनते हैं। तो हम जैसे अगर हृदय को देखें, हमारे जब अपन जब हृदय को देखते हैं तो ये हमारा जैसे हृदय है, ये हमारा हृदय होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। ये ऊपर वाले आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले नीले कहलाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त रहता है दाईं तरफ, चाहे दो आलिंद हो चाहे नीले हो, और बाईं तरफ शुद्ध रक्त रहता है। अर्थात हमारे इस जो दाईं तरफ वाला जो पोर्शन है उधर तो अशुद्ध रक्त है आधे भाग में, और जो बाईं तरफ वाला भाग है उसमें शुद्ध रक्त है। तो दाईं तरफ तो अशुद्ध रक्त है, बाईं तरफ शुद्ध रक्त होता है। अब इस शुद्ध और अशुद्ध रक्त को शरीर में ले जाने के लिए और लाने के लिए, यानी अशुद्ध को तो लाने के लिए और शुद्ध को शरीर में ले जाने के लिए वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो शुद्ध रक्त व जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को ले जाने व लाने के लिए हमारी जो बॉडी होती है शरीर में वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं। वाहिकाओं के 2 सर्किट पाए जाते हैं, 2 परिपथ मौजूद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं देखो। तो सबसे पहले देखिए ये अशुद्ध रक्त है। ये अशुद्ध रक्त इस चैम्बर में से निकलता है, जो दायां नीले है वो निकल कर कहाँ जाता है, यहाँ से जाता है हमारे फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर तो ये इस तरह से अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों के अंदर चला गया। ये निकलता है अपने दाएं नीले से। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, और शुद्धिकरण के होने के पश्चात ये फेफड़ों से रक्त आता है हमारे बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद के अंदर आ गया। ये अशुद्ध रक्त की बात है। जैसे इस तरह से इस चैम्बर से आया और यहाँ चला गया फेफड़ों में शुद्ध होकर वापस अपने हृदय के अंदर आ गया। तो ये एक तरह से ये एक परिपथ बना। दूसरा परिपथ बनता है शुद्ध रक्त यहाँ से आया और शुद्ध रक्त को हमने भेज दिया महाधमनी के द्वारा, महाधमनी की सहायता से शरीर में भेज दिया। अब ये शरीर से जो वापस शरीर की कोशिकाएं काम करेगी, रक्त वापस अशुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर आता है हमारे दाएं आलिंद में। तो एक बंद परिपथीय बना और एक परिपथीय बना और एक परिपथीय। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 2 परिपथ बन जाते हैं। तो ये जो पहला परिपथ है अपन पढ़ेंगे, देखो इसको पहले परिपथ का नाम होता है दैहिक परिपथ, जिसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट। ये सिस्टेमिक सर्किट क्या है या दैहिक सर्किट क्या है? तो मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हृदय से शरीर में व शरीर से हृदय के बीच होता है। ये याद रखिएगा कि बीच होता है। देह यानी शरीर, तो सिस्टेमेटिक या इसको दैहिक परिपथ कहते हैं। तो ये हृदय से शरीर में होगा और शरीर से हृदय के बीच होने वाला है। तो इस तरह का सर्किट, जैसे क्या हुआ कि हृदय से शुद्ध रक्त निकला महाधमनी में। शुद्ध रक्त किससे निकला? महाधमनी में। तो ये हमारे इस तरह से शरीर, हृदय से शरीर और शरीर से हृदय के बीच में होता है। जैसे हृदय से शुद्ध निकला, रक्त शुद्ध निकला महाधमनी, और महाधमनी से ये चल गया जो धमनियाँ होती है, उस धमनियों और धमनिकाओं की सहायता से, धमनियाँ बटी होती है धमनिकाओं में, और फिर ये केशिकाओं की सहायता से
केशिकाओं की सहायता से ये हमारे बॉडी के अंदर फैल गया, पूरा शरीर के अंदर हर कोशिका तक या हर ऊतक तक ये पहुंच गया। फिर वापस देखो ये जो शिराकाएँ होती है, शिराकाएँ होती है, शिराकाओं से ये कहाँ आता है, शिराओं में आता है, शिराओं में। और शिराओं के बाद में ये जो बड़ी बड़ी शिराएँ होती है जिसको अपन कहते हैं महाशिरा, और महाशिराओं से वापस ये कहाँ जाता है, अपने हृदय में जाता है। तो इस तरह से एक ये बंद परिपथ बन रहा है हृदय से महा। ये जो आप देख रहे देखो, ये हृदय से महाधमनी द्वारा रक्त आ गया शरीर में, शरीर से वापस अशुद्ध रक्त आ गया हमारे हृदय के इस दाएं आलिंद में। जो ये आपको ये परिपथ दिख रहा है, ये परिपथ होता है दैहिक परिपथ, जो कि हृदय से शरीर में गया और शरीर से वापस हृदय में आ गया। तो ये हमारा दैहिक परिपथ है। दूसरा परिपथ की बात करते हैं। देखो जो मैं ये ऊपर वाला पढ़ा था, दूसरा ये परिपथ है। ये देखो हृदय फेफड़ों में गया, यानी इसमें फेफड़े काम में आएंगे, बीच में फेफड़े आ जाते हैं, फेफड़ों से वापस हृदय के अंदर। तो ये दूसरा परिपथ है, अर्थात हम कह सकते हैं इसको फुफ्फुसीय परिपथ, क्योंकि फुफ्फुस इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं फुफ्फुसीय परिपथ। ये इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्किट, क्योंकि इसमें फुफ्फुस इस्तेमाल है। फुफ्फुसीय का मतलब है इसमें फुफ्फुस इसके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, देखो ये हृदय से फेफड़ों में गया, हृदय से फेफड़ों में गया, यानी जो दायां निलय वहाँ से रक्त फेफड़ों में गया, वह फेफड़ों से हृदय के मध्य होता है। ये परिपथ कहाँ होता है, हृदय से फेफड़ों और फेफड़ों से हृदय के मध्य होता है। ऐसा परिपथ क्या कहलाएगा, फुफ्फुसीय परिपथ कहलाता है, जिसको पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। मतलब हुआ क्या कि जो बायां निलय होता है, बायां निलय से क्या मतलब, जो दायां निलय होता है इसको अपन कहेंगे राइट ओरिकल। जो दायां निलय होता है उससे गया अशुद्ध रक्त, ये किसकी सहायता से गया, ये अशुद्ध रक्त चला गया। जो अशुद्ध रक्त होता है ये फुफ्फुसीय चाप के सहायता से चला गया फेफड़ों में, दाएं और बाएं फेफड़े में दोनों में चला गया। वहाँ से रक्त क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हो गया। और ये फिर 4 फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, जो नलियाँ आती है 4 फुफ्फुसीय शिराएँ आती है, और वो शिराएँ उस रक्त को लाकर कहाँ डाल देती है, हमारे बाएं आलिंद में डाल देती है, बाएं आलिंद के अंदर। तो देखो यहाँ से ये हृदय से शुरू हुआ, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से गया फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस कहाँ गया, वापस हृदय के अंदर आ गया। तो ये जो परिपथ है, मतलब ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हो, ये परिपथ क्या कहलाता है, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये यहाँ से शुरू हुआ, दाएं निले से शुरू हुआ, दाएं निले से चला गया फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा। ये जो यहाँ पर रक्त आ रहा है, ये कौन किससे आएगी, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा आएगा। फुफ्फुसीय शिराओं से रक्त यहाँ गया, ये शुद्ध होकर आ गया, ये शुद्ध हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। तो ये एक तो परिपथ ये है और एक परिपथ ये है। तो इस तरह से 2 ही परिपथ होते हैं अपने अंदर, दैहिक और फुफ्फुसीय परिपथ। तो आपको ये बता दिया है दोनों। नेक्स्ट देखो, तो इस तरह से ये अब जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा जो रक्त होता है वो हृदय से 2 बार गुजर रहा है। एक बार तो शुद्ध रक्त आ रहा है, फिर शुद्ध होकर वापस पुनः हृदय में आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मानव में रुधिर परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं, दोहरा परिसंचरण, अर्थात इसको अपन कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्योंकि शरीर में परिसंचरण
पूरा करने के लिए रक्त हृदय हार्ट से 2 बार गुजरता है। बस इसका कारण यही है कि तभी पूरा होगा, परिसंचरण तभी पूरा होगा जब रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजरता है। तो अशुद्ध रक्त आ रहा है, फिर शुद्ध होकर पुनः आ रहा है। तो इस तरह से एक ही प्रकार का रक्त 2 बार गुजरता है, इस कारण ये दोहरा परिसंचरण है। ये तो अपना इसकी परिसंचरण की बात होगी। और एक छोटा सा सर्कुलेशन आपको और बता देते हैं। देखो नोट, जो हृदय होता है, खुद हृदय, जब हृदय की जो पेशियाँ होती है, जिसको अपन हृदय पेशियाँ कहते हैं, ये पूरे दिन भर काम करती रहती है। अब इस हृदय की पेशियों को भी तो खुद को काम करने के लिए रक्त चाहिए। तो हृदय की पेशियों को शुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन करती है? वो हृदय धमनियाँ करती है, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये एक जोड़ी होती है, हृदय की कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। तो जैसे महाधमनी आती है, महाधमनी पीछे से एक छोटी सी शाखा निकलती है जिसको हृदय धमनी कहते हैं। तो वहाँ वो एक जोड़ी होती है और ये सीधा हृदय के अंदर जाती है, हृदय को शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है ताकि हृदय की पेशियाँ सही तरीके से काम करते रहे। और हृदय जब काम करता है तो उसमें भी अशुद्ध रक्त बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो उसमें जो अशुद्ध रक्त होता है हृदय से, उस अशुद्ध रक्त को ले जाने के लिए हृदय धमनियाँ होती है, हृदय शिराएँ होती है, जिनको हम कहते हैं कोरोनरी वेन्स। ये भी एक जोड़ी होती है। ये अशुद्ध रक्त को ले जाकर सीधा कहाँ डाल देती है? ये हमारे जो दायां आलिंद होता है उसके अंदर पहुंचा देती है। अब देखो, ये जो हृदय शिराएँ होती है, ये हृदय शिराएँ और देख लेते हैं, अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है कहाँ से? हृदय से लेके जा रही है। अशुद्ध रक्त को हृदय से लेके जाएगी। अब ये अशुद्ध रक्त को जब हृदय से लेके जाती है तो ये एक जोड़ी कोरोनरी वेन है या हृदय शिराएँ है, वो अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके कहाँ पहुँचा रही है? दाएं आलिंद के अंदर पहुँचाती है, दाएं आलिंद में पहुँचाती है। अभी यहाँ पर क्या होता है? इस दाएं आलिंद के अंदर वहाँ पर एक छिद्र होता है, उसको अपन बोलते हैं, उस छिद्र को कोरोनरी साइनस। तो ये जो दाएं आलिंद होती है उसमें हमने पढ़ा था, उस दाएं आलिंद में ये कोरोनरी साइनस के द्वारा वहाँ पर खुलती है। यानी इस तरह से जो हमारा ये दायां आलिंद है, वहाँ पर ये इस जगह पर कोरोनरी साइनस के द्वारा खुलती है और अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद के अंदर छोड़ देती है। तो इस तरह का एक सर्कुलेशन और है। तो इस सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं, इस पूरे परिपथ को, इस सर्कुलेशन को, इसे कोरोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं। देखो, सर्कुलेशन भी कहते हैं। मतलब हृदय से शुद्ध रक्त गया महाधमनी से आया हृदय धमनी से वापस हृदय में आ गया, हृदय में अशुद्ध रक्त वापस हृदय शिराओं के द्वारा अपने हृदय में आ गया। तो एक चक्कर और चल रहा है, हृदय और हृदय के बीच में चल रहा है ये। तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन क्या है? ये कोरोनरी सर्कुलेशन भी कहलाता है। तो एक छोटा सा और था ये, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये एक 2 परिपथ होते हैं अपने अंदर, दैहिक और फुफ्फुसीय, सिस्टेमिक और पल्मोनरी, और इसके अलावा एक हृदय के बीच में जो चल रहा है वो एक कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है। तो इसी को भी थोड़ा सा याद रखिए। कोरोनरी सर्कुलेशन हृदय में कोरोनरी साइनस के द्वारा ओपन होता है दाएं आलिंद में, और वहाँ पर रक्त को खाली कर दिया जाता है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर भेजें।